एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपाउंड दिया गया है SO2 और पूछ रहा है हमसे कि कितना इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, कितना इसमें कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम देखेंगे। तो सेंट्रल एटम ये, सेंट्रल एटम ये। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे SO3 है सर। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ कर दिया ऑक्सीजन। सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो, उसके बाद जो सराउंडिंग एटम है उसको चारों तरफ लिख दो, ठीक है। सेंट्रल एटम लिखने के बाद और सराउंडिंग एटम लिखने के बाद उसके बाद जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दो। तो जो सल्फ़र है, सल्फ़र नमकीन पराठे ऐसे नहीं, ऑक्सीजन सल्फ़र, ऑक्सीजन ग्रुप 16 के हैं, सल्फ़र ग्रुप 16 के है। ग्रुप 16 के है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 के है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। सारे ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों के दोनों क्या है, ग्रुप 16 के। और जब ग्रुप 16 के हैं तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले क्या है, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने, इस कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ रहा है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जानने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा, उसके बाद सराउंडिंग एटम। अब सेंट्रल एटम को स्टेबल करने के लिए कितने इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2। तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल का क्या मतलब, नोबल गैस के जैसा जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत था इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 4 6 और 2 ये वाला 8, तो शेयरिंग करके कितने 8 बन गया। तो अब ये सल्फ़र के क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका 2 4 6 और 2 8, इसका भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। सेंट्रल एटम के ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है, उस सेंट्रल एटम पे जितने लोन पेयर हैं उस लोन पेयर को तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। जितने भी लोन पेयर है उसका क्या बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। तो 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट। और इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 2, एक ये और एक ये। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखना। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है फिर, सल्फ़र ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, ये है तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, सल्फ़र का है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, बस कैलकुलेशन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानने के लिए ये रूल है।